नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि स्टूडेंट के दिमाग में, ढेर सारे स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में ये भी कन्फ्यूज़न आ रहा है कि पीटी और पीएसटी का जो एग्ज़ाम है आपका, वो इसकी कुछ डेट जो है वो दिसंबर में भी, यानी कि दिसंबर तक ये जा रहा है। तो क्या इसकी वजह से आपका टीयर 2 के रिज़ल्ट पे इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उसके अलावा टीयर 2 का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा? तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि पीटी पीएसटी जो कि आपका कुछ डेट आपके दिसंबर में भी है, कुछ रीजन का दिसंबर में भी लगा हुआ है, दिसंबर मिड से पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इसका असर पड़ेगा आपके टीयर 2 के रिजल्ट पे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो पीटी पीएसटी का एग्ज़ाम है ये सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट आपके अलग करा रहे हैं, एसएससी नहीं करा रहा है, और यही इसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर करेंगे। और रिजल्ट तो जैसे ही फिजिकल होता है वहाँ पे तो तुरंत बता जाता है कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं क्वालिफाई हैं। लगभग जितने भी एस्पिरेंट जा रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर आप कोई मिस्टेक वगैरह कर देते हो, किसी स्टूडेंट को आप गिरा देते हो या आपकी लात से वो गिर जाता है, ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ही आप रिजेक्ट होते हो, अदरवाइज नहीं होते हो। तो जो रिजेक्शंस का परसेंटेज है वो बहुत कम है, नाम मात्र का है। हाँ, ये है कि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं जिन्हें हवलदार की पोस्ट नहीं चाहिए वो इसको स्किप कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे तुरंत बता दिया जाता है कि आप क्वालिफाई हो, लगभग सभी बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि इसका आपके टीयर 2 के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। टीयर 2 सभी ने दिया, टीयर 2 का प्रोसेस अलग है, उस पर एसएससी काम कर रही है, और ये जो पीटी पीएसटी की जिम्मेदारी है सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट की है, और वो इसको बखूबी तरीके से पूरा लगभग हो चुका है। दिसंबर में भी कुछ डेट में है किसी रीज़न का, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो इसका टीयर 2 के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, पहला पॉइंट तो ये। तो ये दिसंबर में जा रहा है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि टीयर 2 पे इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो टीयर 2 पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। टीयर 2 सभी के लिए मैंडेटरी था, चाहे आप हवलदार के लिए हों या एमटीएस के लिए हों, टीयर 2 आपको देना ही देना है। जो बच्चे, कुछ बच्चों ने स्किप किया, जिनके अच्छे मार्क्स थे उन्होंने स्किप कर दिया, उनको एमटीएस चाहिए था, तो अगर आपने स्किप कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि क्या अगर हम इसको स्किप कर दें तो एमटीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं, आप 93, 94, 95 इतने मार्क्स आपके आते हैं, तो आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि टीयर 2 का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। देखिए, पिछली बार 2020 में एमटीएस का जो रिजल्ट था डिस्क्रिप्टिव का, वो सबसे पहले आया था एसएससी के डिस्क्रिप्टिव के इतिहास में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट एसएससी, कोई भी रिजल्ट आप देख लो, 4-5 महीने से पहले एसएससी ने नहीं दिया। थोड़ा 2020 से, इसमें 2020 से कहीं ना कहीं एसएससी में अच्छी तरीके से चीज़ें हो रही हैं और सही तरीके से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो सारे प्रोसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि CHSL 2020 का टाइपिंग का जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत जल्द आना है और इसी महीने में आ जाएगा। तो जो रिज़ल्ट काफ़ी टाइम के बाद आते थे वो भी, उसमें भी काफ़ी तेज़ी आई है। तो ये मान के चलिए कि 2 से ढाई महीने यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि इससे कम टाइम में एसएससी रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपकी कॉपी चेक होती हैं, फिर यूएफएम चेक होता है, फिर नंबर फीड होते हैं, तो एक प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है आपका, कम से कम 2 से ढाई महीने लगेगा। तो 2 से ढाई महीने अगर हम लेके चलें तो 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो नवंबर और दिसंबर ये पूरा चला गया, यानी कि जो रिज़ल्ट है वो आपका जनवरी या तो मिड में आएगा या मे बी ये लास्ट भी जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि मिड में एसएससी जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगी। तो इससे पहले, जनवरी से पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। जनवरी में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो जो बच्चे टीयर 2 एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिजिकल भी आपका हो चुका होगा, तो आपके लिए मेरा सजेशन यही है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो आपके तरफ से मेहनत है वो हो चुकी। अब जो काम है वो एसएससी को करना है। तो अब इस एग्ज़ाम को छोड़ के जो भी अगला एग्ज़ाम है, जैसे कि CGL है आपका, CHSL है, इसको टारगेट करिए और इस पर फोकस होकर प्रिपरेशन करिए। यहाँ पर तो हो ही जाएगा आपका। बाकी अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, इसके भरोसे नहीं बैठना है। यहाँ होगा, अच्छी बात है, हो जाएगा। अगर हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं CGL के आप लायक हो और यहाँ पर भी हो जाता है तो CGL आप फिर आप सेलेक्ट करना। तो
यहाँ पे जो काम होना था वो हो चुका। अब जो नेक्स्ट टारगेट है उस पर फोकस होकर प्रिपरेशन करिए, क्योंकि टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।